प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भीमबेटका प्रापाषाण का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका प्रापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीपीय में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। यानी दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं वो आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और दोस्तों इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाडकर ने की थी और दोस्तों इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना कि प्राचीन भारत के किस इतिहास काल में जो मिट्टी के बर्तन थे उनका पता लगाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। प्राचीन भारत इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। यानी दोस्तों जो मिट्टी के बर्तनों का पहला जो प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला है, मेहरगढ़, जो दोस्तों अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेहगढ़ा। यानी दोस्तों जो मेहगढ़ा है वो नवपाषाण काल का पुरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यानी दोस्तों जो मेहगढ़ा है वो कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में जो दोस्तों तहसील है उसका नाम है मेजा तहसील, पहाड़ी क्षेत्र में और दोस्तों और बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 ईस्वी में हुई। यहाँ से पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला। यानी दोस्तों यहाँ पर कोई पशुवाड़ा होगा उसका साक्ष्य मिला था। और गोलाकार झोंपड़ी के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशियों द्वारा पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पत्थरों के औजार। यानी दोस्तों जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किए गए थे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते थे जो इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण सामान्यतः रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट जैसे जेस्पर, एजेंट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, संबल तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। और दोस्तों नोट पॉइंट है आपका, भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। इसी काल से शवों के दफनों की प्रथा शुरू हुई थी। किसके दोस्तों, शवों के दफने की जो प्रथा थी वो दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी, बागौर से, जो भीलवाड़ा का ये कोई शहर है दोस्तों वहाँ से शुरू हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक
पूरा पाषाण स्थल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऊना सागी। यहाँ दोस्तों जो ऊना सागी है वो पुरातात्विक महत्व एक पाषाण स्थल है। ऊना सागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है जो ऊना सागी के पुरापाषाण उपकरणों जैसे चूना पत्थर, बलुआ, क्वार्टटाइज, डोलोराइट, चर्ट जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बने हैं, जो दोस्तों आपके बुजरहोम, जम्मू कश्मीर तथा मेरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सारण, बिहार नवपाषाण कालीन घात स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है सेंट एक नवपाषाण कालीन है। यहाँ दोस्तों जो सेल्ट है वो एक नवपाषाण कालीन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एक उपकरण है। यहाँ दोस्तों जो सेल्ट है वो एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों पर कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। यानी दोस्तों ये कुल्हाड़ी आपने जो की होगी उसी की आकृति जैसे होते थे। आपका अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी 1/3/2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बुर्ज होम। जो दोस्तों बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कोई प्राचीन भूमिगत आवास पाए गए। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। यानी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध शहर है उसका नाम है बुर्ज होम। वहाँ पर दोस्तों किसके मतलब जो साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ का दोस्तों कोई मालिक होता था तो वो मतलब जब मृत्यु हो जाती थी उसकी तो दोस्तों उसके शव को उसके पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। आपका अगला प्रश्न है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। यानी दोस्तों जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाण काल की बस्ती है जो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बलूचिस्तान। कहाँ पर स्थित है दोस्तों बलूचिस्तान में स्थित है। जो मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यानी दोस्तों जो मेहरगढ़ एक मतलब पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर दोस्तों नवपाषाण काल युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में और दोस्तों नदी कौन सी है बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि व पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक भारतीय किस स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों हथनोरा। यानी दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। यानी दोस्तों जो हथौरा है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में
नर्मदा घाटी में एक गांव है, वहां पर स्थित है। और वहां पर दोस्तों होमो इरेक्टस मानव की एक खोपड़ी पाई गई है, जो दोस्तों 70,000 वर्ष पुरानी है। और इस खोपड़ी का दोस्तों पता डॉक्टर अरुण सोनकिया ने लगाया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विकों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुर्जोम। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो बुर्जोम में दोस्तों अगर कोई मालिक होता था तो उसकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों उसके शव को उनके पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। आपका राइट आंसर है बुर्जोम। बुर्जोम जम बुर्जोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। और बुर्जोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ दोस्तों जो 12 सिंह हैं उनके सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं बुर्जोम से। आपका अगला प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृत ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, जो M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। यानी दोस्तों जो जोरवे संस्कृति है इसकी खोज दोस्तों M.N. देशपांडे ने खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवाह के तट पर स्थित एक गांव पुरातात्विक स्थल है, जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों जो महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर जिला है उसमें दोस्तों एक नदी है गोदावरी, और गोदावरी की सहायक नदी है प्रवाह। वहाँ के दोस्तों तट पर एक गांव स्थित है, वहीं से दोस्तों जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो दोस्तों इसकी खोज आपसे पूछा जाए तो किसने की थी दोस्तों, तो वो आपकी अहमदाबाद 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका दोस्तों जो समय काल है। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुर्जोम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है और दोस्तों प्रश्न को घुमा दिया है, तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। पुरातात्विक स्थल बुर्जोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यानी दोस्तों जो बुर्जोम है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी खोज 1935 में टेरा तथा पीटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से गार्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाने जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तिग्राक और हार्वेटर, गेहूँ एवं जौ, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर हड्डी के औजार मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।